हेलो गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे। मेरा नाम है मोहम्मद सुहेल। मेरा नाम है रहमान अनवर। और मैं हूं जफर इकबाल। और भाई, जिस वीडियो पर रिएक्शन करने जा रहे हैं, इस वीडियो का टाइटल है ऑस्ट्रेलिया में मुस्लिम नर्सिस की नफरत से बवाल भाई। देखते हैं भाई वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। इस वीडियो में बताई गई सारी जानकारी पब्लिक प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है। इसमें ऐसी कोई जानकारी नहीं दी गई है जिससे हमारे सुरक्षा बलों की गोपनीयता भंग होती है। डिफेंस डिटेक्टिव सेना का सम्मान करता है और उन्हीं जानकारियों के आधार पर काम करता है जो सार्वजनिक रूप से मौजूद है। जहर जहर और सिर्फ जहर। क्या यह समझा जाए कि ज्यादातर मुसलमानों में केवल जहर ही भरा है? कभी वो यहूदियों के खिलाफ जहर उगलते हैं तो कभी हिंदुओं के खिलाफ जहर उगलते हैं। क्या यह बात सच है और इसमें कितनी सच्चाई है? क्या नफरत ही उनकी जिंदगी का इकलौता मकसद है? ऐसी नफरत जिसमें आप किसी भी बेगुनाह की जान लेने पर आमादा रहते हैं। और ये सवाल मैं नहीं पूछ रहा, ये सवाल अब पूरी दुनिया में पूछा जा रहा है। नमस्कार दोस्तों, डिफेंस डिटेक्टिव के एक और नए एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। दोस्तों, आप इलाज के लिए मान लीजिए किसी अस्पताल में जाते हैं और वहां का डॉक्टर या नर्स आपकी जान का दुश्मन सिर्फ इसलिए बन जाए क्योंकि आप उसके रिलीजन के नहीं हैं, आप किसी दूसरे रिलीजन से ताल्लुक रखते हैं, या फिर आप उस कंट्री के हैं जिसको वो डॉक्टर या नर्स अपना दुश्मन देश मानते हैं, तो क्या होगा? सोचिए, जिस डॉक्टर और नर्स की जिम्मेदारी है मरीज की जान बचाने की, वही अगर उनकी जान लेने की ठान ले तो फिर क्या होगा? और वो भी धर्म के आधार पर, नफरत के आधार पर। तो ऐसी ही चौंकाने वाली और डराने वाली खबर आई है ऑस्ट्रेलिया से, जिस पर पूरी दुनिया में बवाल मचा हुआ है। God forbid. I won't freak them. I'll kill them. You have no idea how many Israeli Khara dog came to this hospital and I sent him to Jahannam. I literally sent him to Jahannam. इस वीडियो ने ऑस्ट्रेलिया में खलबली मचा दी है। मीडिया से लेकर संसद तक में हंगामा मचा हुआ है। इस वीडियो ने ऑस्ट्रेलिया में बढ़ते एंटी सेमिटिज्म के साथ साथ डॉक्टर और नर्स जैसे पेशे पर भी सवाल उठा दिए हैं। तो सबसे पहले आपको बताता हूं कि हुआ क्या है। क्यों ऑस्ट्रेलिया में एंटी सेमिटिज्म को लेकर बवाल हो रहा है, क्यों डॉक्टर और नर्स के नाम पर हंगामा बरपा है। इस बवाल की शुरुआत हुई एक ऑनलाइन चैट वीडियो से। मैक्स वेफर एक इजरायली कंटेंट क्रिएटर है। यूट्यूब, इंस्टाग्राम समेत कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर वो अपने वीडियोस पोस्ट करते हैं। वो अपने वीडियोस में अलग अलग देशों के लोगों से बात करते हैं और उनके साथ प्रैंक करते हैं। इसके लिए वो चैट रूलेट का नाम के प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करते हैं, जिसमें यूजर रैंडमली किसी भी देश के यूजर से वीडियो चैट कर सकता है। मैक्स इस बातचीत को रिकॉर्ड कर अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पर पोस्ट करते हैं। तो ऐसे एक चैट में उनकी बात हुई ऑस्ट्रेलिया के एक हॉस्पिटल में काम करने वाले 2 नर्सिंग स्टाफ से। और जब बातचीत के दौरान मैक्स ने यह बताया कि वो इजराइल के रहने वाले हैं, तो दूसरी तरफ मौजूद दोनों नर्सिंग स्टाफ एकदम से अग्रेसिव हो गए। और फिर सुनिए उन्होंने क्या कहा। How are you, man? Good, how are you, my man? Pretty good. Are you a nurse, a doctor? I'm a doctor, my man. A doctor for what? In hospital. What about you? Where you from? I'm from Israel, from the Holy Land. You know what? I'm gonna be really honest with you. All right. I'm gonna be really honest with you. You actually got a really, really beautiful eyes. Thank you, But man. I'm so upset that you're Israeli. Like, eventually you're gonna get killed and you're gonna go to Jahannam, inshallah. You But like think- these pretty eyes, they should stay in this world for longer. Why do you Like, think? I'm Why so- do you think I'm gonna get killed? It's Palestine's country, not your Hello. country. You piece How are of you? shit. What's your name? One day, One day. One day. your time will come and you will die the most. How are you, doctor? Wait. I want you to remember my I have- face. Okay, so okay. You can understand Gotcha. that you will I have die a question, the most though. disgusting death. All right, for sure. I have a question though. Yeah, what's I have a question. Let's say an Israeli. I God won't freak forbid. them. I won't freak them. I'll kill them. You'll kill them? So if an Israeli is in Australia and God forbid something happened to him and he comes Not to your God forbid, hospital, I hope to God. would you kill him? Okay, you have no idea how many Israeli Khara dog came to this hospital and I sent him to Jahannam. I For literally real? sent him to Jahannam. एक रैंडम चैट के दौरान ऑस्ट्रेलिया के ये दोनों नर्सिंग स्टाफ सीधे सीधे इजरायली पेशेंट्स की जान लेने की बात कर रहे हैं। फिलिस्तीन को लेकर ये इतने आक्रामक हो चुके हैं कि जिन्हें ये नहीं जानते उसकी भी मौत की दुआ मांग रहे हैं। लेकिन हुआ क्या?
हुआ ये कि जब मैक्स ने उनके साथ चैट का ये वीडियो अपने टिकटॉक अकाउंट पर पोस्ट किया तो ऑस्ट्रेलिया में खलबली मच गई। ऑस्ट्रेलिया की मीडिया में हड़कंप मच गया। अमेरिकी मीडिया में यह खबर हेडलाइन बन गई। इस वीडियो के वायरल होने के बाद ऑस्ट्रेलिया में रहने वाले यहूदी समुदाय ने अस्पतालों में यहूदियों की सुरक्षा को लेकर चिंता जाहिर कर डाली। ऑस्ट्रेलियाई पुलिस ने फौरन वीडियो में दिख रहे दोनों नर्सिंग स्टाफ के बारे में पता करना शुरू कर दिया। पता चला कि दोनों आरोपी सिडनी के बैंक्सटाउन लिडकॉम हॉस्पिटल में काम करते हैं और पता चलते ही ऑस्ट्रेलियाई पुलिस हॉस्पिटल पहुंच गई। न्यू साउथ वेल्स हेल्थ डिपार्टमेंट ने मामले की तफ्तीश शुरू कर दी। मामला इतना गंभीर हो गया कि ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर एंटनी अल्बनीज ने पार्लियामेंट में इस बात पर उन्हें बयान देना पड़ गया। उन्होंने ऐसे बयानों को न केवल अस्वीकार्य बताया बल्कि इसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की बात भी कही। I have seen this anti-Semitic video. It's driven by hate and it's disgusting. The comments are vile, the footage is sickening and it is shameful. These anti-Semitic comments have no place, certainly in our health system, but no place anywhere else in Australia either. These individuals, the New South Wales government has acted, the New South Wales Health Minister, they've been stood down by the New South Wales authorities, they've rightly been referred to the New South Wales Police for criminal investigation. किसी मुद्दे पर प्राइम मिनिस्टर का पार्लियामेंट में बयान देना ही ये बताता है कि ये मामला कितना गंभीर है। असल में यह ऑस्ट्रेलिया पर किसी दाग से कम नहीं है। ये वीडियो ऑस्ट्रेलिया में यहूदियों के खिलाफ बनते और बिगड़ते माहौल की चेतावनी दे रहा था। इसलिए ऑस्ट्रेलिया की गवर्नमेंट किसी भी सूरत में इसे हल्के तौर पर लेने के मूड में नहीं थी। इसलिए न केवल जांच इसकी शुरू की गई बल्कि एक्शन भी ताबड़तोड़ लिए जाने लगे। न्यू साउथ वेल्स हेल्थ डिपार्टमेंट की जांच के साथ साथ बैंक्सटाउन लिडकॉम हॉस्पिटल मैनेजमेंट ने भी अपने पेशेंट्स के रिकॉर्ड खंगालने शुरू कर दिए ताकि ये पता चल सके कि क्या वाकई पेशेंट इन दोनों नर्सिंग स्टाफ की नफरत का शिकार तो नहीं हो गया। गनीमत रही कि अस्पताल को इस बात के कोई सबूत नहीं मिले, यानी ऐसा कोई केस नहीं मिला जिसमें पेशेंट को जानबूझकर नुकसान पहुंचाने की बात सामने आई हो। स्टेट हेल्थ मिनिस्टर रियान पाक ने कहा कि यह सुनिश्चित करने के लिए संपूर्ण जांच की जाएगी कि किसी मरीज पर इसका गलत असर नहीं हुआ है। लेकिन अस्पताल के रिकॉर्ड की त्वरित जांच में कुछ भी असामान्य नहीं पाया गया है। लेकिन हेल्थ डिपार्टमेंट ने दोनों आरोपी नर्सिंग स्टाफ को सस्पेंड कर दिया। दोनों के खिलाफ क्रिमिनल केस शुरू कर दिया गया है। इसके साथ ही दोनों आरोपियों के ऑस्ट्रेलिया के किसी भी अस्पताल या क्लिनिक में काम करने पर भी रोक लगा दी गई है। देखिए, मेडिकल का पेशा दुनिया भर में बहुत सम्मान की नजर से देखा जाता है, फिर चाहे वो डॉक्टर हो या फिर अस्पताल का नर्सिंग स्टाफ। अस्पताल आने वाले मरीजों का इलाज और उनकी देखरेख का जिम्मा इन्हीं का होता है। दवाइयाँ देना, इंजेक्शंस लगाना। बीमार से बीमार मरीजों को डॉक्टर और नर्सिंग स्टाफ की केयर भला चंगा कर देती है, ठीक कर देती है उन्हें। लेकिन अगर यही लोग नफरत से भर जाएंगे तो फिर अस्पताल शमशान में बदल जाएंगे। अब ऑस्ट्रेलिया में भले ही इन दोनों नर्सिंग स्टाफ ने किसी इजरायली पेशेंट की जान नहीं ली, लेकिन इनकी नफरत देखकर इस बात से इनकार किया जा सकता है कि वो आज नहीं तो कल किसी पेशेंट को नुकसान नहीं पहुंचा सकते, या आज नहीं तो कल वो अस्पतालों को कब्रिस्तान में नहीं बदल सकते। लेकिन आपको पता है, इन दोनों आरोपी नर्सिंग स्टाफ के सपोर्ट में भी बहुत सारे लोग उठ खड़े हुए हैं, और उसकी वजह है कि ये दोनों आरोपी मुसलमान हैं और डिफेंड किया जाने लगा है। यह है अहमद रशाद नादिर और यह है सारा अबू लिब्दे। इजरायली पेशेंट्स को मार डालने की बात करने वाले दोनों ऑस्ट्रेलियाई नर्सिंग स्टाफ मुस्लिम हैं। जब मीडिया पर्सन्स सारा के घर इस मामले को लेकर जानकारी हासिल करने पहुंचे तो पूरा परिवार हमलावर हो गया। I'm on public property. Why are your shit? Get the fuck off. I'm on public property. What do you have to say about the allegations that Sarah? Excuse me, Sarah. What are the right? What do you guys have to say about? Don't touch me. Don't touch me. Don't touch me. I'm on public ground. Frank, what do you have to say about what Sarah said? Why not? Because no one's broken the door. Why is she threatening to kill Israeli people? ब्लॉगर्स के साथ मारपीट की कोशिश की गई, यहाँ तक कि एक ब्लॉगर का फोन तक छीन लिया गया। Was I on the phone? Don't stop walking towards the phone. Mate, listen to me, brother. All right, okay. I need my phone back. इतना ही नहीं, अहमद रशाद और सारा के सपोर्ट में अब लोग मुस्लिम कार्ड भी खेलने लग गए।
इस्लामोफोबिया और एंटी मुस्लिम प्रोपेगेंडा की दलील देने लग गए हैं। रामिया सुल्तान ऑस्ट्रेलियन लॉयर हैं। मूल रूप से वो फिलिस्तीन के रहने वाली हैं और जाहिर है वो फिलिस्तीन को लेकर प्रोटेस्ट भी करती रहती हैं। इंस्टाग्राम पर वो द हिजाबी लॉयर के नाम से जानी जाती हैं। तो उन्होंने इंस्टाग्राम पर अहमद और सारा के सपोर्ट में एक वीडियो पोस्ट किया और आरोप लगाया कि दोनों को उकसाने की कोशिश की गई। So I take it that most of us would have now been exposed to the video that's circulating concerning the two Sydney-based nurses who were engaged in a conversation with an Israeli blogger. Yes, it was a very concerning, disturbing conversation. However, without doubt, it would have been provocative. It would have been one intended to entrap these two contributors. And let me tell you, for someone who's been involved in the movement, we have heard and seen far worse come from the other side. We have had threats, we have had blatant killing, a genocide, we had hospitals completely held hostage, massacred, a live genocide being live streamed, and complete silence by media outlets, by our leadership here. And here you have a social media interaction, miraculously surface on all media outlets and become a big issue. We've seen far worse. Now, regardless of this, my message is to young people in particular. You are being watched, and nothing and nowhere is safe. There is no such thing as safe space. Do not trust anyone on social media. Don't engage in conversation. यानी रामिया फिलिस्तीन का सपोर्ट करने वाले मुस्लिम यूथ को ये समझा रही हैं कि सोशल मीडिया पर अनजान लोगों के साथ इस तरह की बातें ना करें। रामिया ये भी समझा सकती थी कि ऐसी बातें कहीं भी ना करें। रामिया ये भी बता सकती थी कि अपने नर्सिंग स्टाफ के पेशे को ईमानदारी से और बिना भेदभाव के करें, उसमें रिलीजन ना देखें, उसमें नफरत ना देखें। लेकिन इन लोगों के लिए ये सारी बातें फिजूल हैं। ये केवल विक्टिम कार्ड खेलकर अपने आप को पाक साफ साबित करने की कोशिश में जुटे रहते हैं। लेकिन हर जगह इन्हें नाकामी ही हासिल हो रही है। नफरत और जहर की खेती करने वाला एक दिन खुद भी उसी की चपेट में आ जाता है। तो ऐसे लोगों के साथ वही हो रहा है। दोनों ऑस्ट्रेलियाई नर्सिंग स्टाफ की नौकरी जा चुकी है, क्रिमिनल केस शुरू हो चुका है। तो इस नफरत की वजह से उनकी लाइफ की बैंड तो बच गई ना, और अब पूरे ऑस्ट्रेलिया में उन्हें कहीं नौकरी नहीं मिलेगी। उनका नाम चेहरा पूरी दुनिया में दिखा दिया गया है। उनको किसी भी दुनिया के हॉस्पिटल में नौकरी नहीं मिलेगी, बशर्ते वो किसी मुसलमान कंट्री में ना हो या किसी मुस्लिम देश में ना हो, मतलब मुस्लिम देश में ना हो या किसी मुसलमान के हॉस्पिटल में ना हो। आने वाले वक्त में यह भी हो सकता है कि मुसलमानों की तरफ से इनकी फैमिलीज को सपोर्ट किया जाए, पैसे भेजे जाए, फंड्स भेजे जाए, डोनेशंस भेजे जाए, इनकी नौकरी लगवाई जाए किसी न किसी मुसलमान देश के हॉस्पिटल में, और ये होगा, ये बिल्कुल हो। सवाल ये है कि नफरत कब तक, और इतनी नफरत क्यों? जरा सा सोचिए, मैं एक बात कहता हूं, यही नफरत अगर सामने वाले दूसरे रिलीजन के लोग भी इसी तरह से निकालने लगे तो क्या होगा इस दुनिया में? ये दुनिया वैसे ही अभी रहने के लायक बहुत कम बची है। अगर बदला लेने पे कोई आ जाए, अब यहूदी डॉक्टर देख रहा हो किसी मुसलमान को, वो उसकी जान के पीछे पड़ जाए, हिंदू किसी मुसलमान की पेशेंट के पीछे पड़ जाए। पाकिस्तान के तो सैकड़ों लोगों की जान हमारे डॉक्टरों ने फ्री में बचाई है। हमने तो यहाँ पे कभी रिलीजन आड़े नहीं आने दिया कि हिंदू डॉक्टर ने क्यों मुसलमान बच्चे की या बच्ची की या किसी बड़े की जान बचाई। हमने तो कभी नहीं सोचा ऐसे। आपने क्यों सोचा ऐसे? और मैं सारे मुसलमानों के लिए नहीं कह रहा, मैं इन जैसी सोच रखने वाले रेडिकल मुसलमानों के लिए कह रहा हूं, जो नर्सिंग स्टाफ और डॉक्टर के पीछे। मुझे याद आ रहा है पाकिस्तान में शायद एक घटना हुई थी कोई, कि एक हिंदू मां थी, नवजात बच्चे को डॉक्टर ने उसका गला काट दिया था। इतनी नफरत लेकर कहां जाओगे यार? सोचिए कभी इस बारे में। और मैं उन मुसलमानों से कहना चाहूंगा जो शरीफ हैं, जो अच्छे लोग हैं, जिनकी नीयत अच्छी है, आप लोग चुप नहीं रहना चाहिए। आप लोग को इसका विरोध करना चाहिए कि यह सोच गलत है। वरना अगर कोई आपके खिलाफ बदला लेने आएगा तो ये नहीं देखेगा कि ये अच्छा मुसलमान था कि बुरा मुसलमान था, या अच्छा क्रिश्चियन था कि बुरा क्रिश्चियन था, या अच्छा हिंदू था या बुरा हिंदू था। फिर तो बदले में सब अंधे हो जाएंगे।
दोस्तों आप क्या कहते हो इस वीडियो पर? इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, और जिन दोस्तों ने अभी तक डिफेंस डिटेक्टिव को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई चैनल को सब्सक्राइब करिए और साथ में बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए, जिससे हमारे द्वारा अपलोड किए गए हर वीडियो की जानकारी आप तक फौरन पहुंचे। जल्दी मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद। वाकई यार एक बहुत एक भयानक सी वीडियो थी। अब देखो ना, एक सोशल मीडिया पर एक हज़ारों लाखों की तादाद में आपको ऐसी वीडियो मिलेगी, ऐसी मतलब कि कोई इसराइल और एक होगा एक दुबई का, या वो एक मतलब कि ऐसे बातचीत करते करते गाली बचोल हो जाए उनका, तो वो चलता है। ऐसी हमने वीडियोस काफ़ी देखी हैं, मीम्स काफ़ी बने हैं, लोगों ने ऐसे इसराइल को ट्रोलिंग किया, इसराइल वाले जो हैं उन्होंने आगे लोगों को ट्रोलिंग किया है। तो ये वीडियो आपको सोशल मीडिया पर, टिकटॉक पर, इंस्टाग्राम, आपको हज़ारों लाखों की तादाद में एक बड़ी एक रहेंगी। लेकिन इस वीडियो का जो एक रीज़न था ना, वो थे आगे भाई एक डॉक्टर, और एक ऑस्ट्रेलिया में वो एक हॉस्पिटल में काम कर रहे थे। इसका ये एक पार्ट हो गया था कि वो काम कर रहे थे और ऊपर से धमकी दे रहे हैं अगर कोई एक इसराइल का इधर एक पेशेंट आता है तो हम उसको भाई एक जन्नम में एक भेज देंगे, हम उसको ऐसा कुछ करेंगे कि उसकी डेथ हो जाएगी, वो मर जाएगा। तो इसलिए इसका एक मामला उठा। बाकी ये इनका गाली वाली चलता रहता है एक इसराइल का, और आगे जो लोग एक मतलब के लाइव एक चैट पर होते हैं, ये सीन हमने कई दफ़ा एक देखा है। लेकिन बहुत एक भयानक सी सोच थी यार, ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि एक डॉक्टर और जो एक नर्स होते हैं ना, बहुत एक बिलीव होता है उन पर। और हमने ज़्यादातर डॉक्टर, ये नहीं कि डॉक्टर आप अच्छे ही होते हैं, कुछ बहुत बुरे भी होते हैं। आप उनको एक बात करने का ढंग नहीं होता, उनको एक पेशेंट की एक मतलब कि केयर नहीं होती कि जाए बाहर में जाए, में कोई परवाह नहीं, अपनी मन मर्जी करते हैं। लेकिन कुछ ऐसे डॉक्टर होते हैं कि अगर वो मरीज़ को तड़पता हुआ देख लेते हैं तो भाई फौरन आ जाते हैं और उसका एक इलाज भी करते हैं और केयर भी करते हैं। ये केस में हमें ज़रूर एक देखने को मिलता है। अब बहुत सारी चीज़ें आपको देखने के मिलेंगी इधर वेस्ट में, यूरोप में ऐसे एक वाक़े बहुत हो जाते हैं। कल का वाक़या अफ़गानिस्तान का एक शहरी था, उधर इंग्लैंड में भाई उसने काफ़ी एक शहरियों पर हमला किया है, वो एक केस सामने आ गया था। पीछे एक क्रिसमस पर एक सऊदीया का शहरी था, उसने एक गाड़ी चला दी। वो उनका कसूर नहीं होता, वो काफ़ी एक अच्छे एक मतलब के दयालु लोग होते हैं। अब इतने एक रिफ्यूजी एक जर्मनी ने संभाले हैं, एक यूरोप ने पूरे संभाले हैं सीरिया से, और एक इनके मिडल ईस्ट के जो भी एक रेफ्यूजी बन के निकले थे, उन्होंने आगे इनको भाई एक अपना घर दिया, एक रहने के काबिल इनको बनाया। लेकिन इन्होंने भाई कोई एक सिला नहीं दिया। अब एक इसराइल और एक फ़लस्तीन की नफ़रत की बात करें ना, तो भाई इसकी कोई लिमिट नहीं है। ये एक इतनी एक बड़ी हुई है ना उनके दरमियान में कि हमने एक व्लॉग बनाया था, उधर एक इसराइल में हमने एक्सीडेंट लाइव देखे थे। वो भाई एक्सीडेंट दिखा रहा था कि इनके अंदर इतनी एक नफ़रत है कि अगर एक इसराइल का आ रहा है ना बंदा गाड़ी पर, इधर एक फ़लस्तीन का आ रहा है, तो उसने भाई गाड़ी उसके ऊपर चढ़ा देनी है, चाहे दोनों एक मार जाए। इतनी एक इनके अंदर एक नफ़रत फैली हुई है। हाँ, तक कि एक रिपोर्ट में देखा गया कि जब एक कतर में इनके डेलीगेशन जाते हैं ना इसराइल और एक फ़लस्तीन के, तो ये लोग आमने सामने नहीं आपने बैठते, मतलब कि इनके बंदों के थ्रू बात होती है कि ये संदेश है, इस पर अमल करना, इस पर अमल करना। इतनी एक दोनों ये एक नफ़रत एक हो चुका है दोनों साइडों से, दोनों नहीं आमने सामने बैठते। एक होता है ना दुश्मन, जब हम बात करते हैं तो एक सामने बैठ कर करते हैं, भी हाँ भाई ये शर्तें हमें मंजूर है, ये शर्तें आपको मंजूर है। ये उस चीज़ को भी नहीं गवारा समझते कि हम आपने एक आमने सामने बैठ जाएं। और हाल ही में आप देख ले कि इसराइल और फ़लस्तीन का एक मामला कितना आगे एक बढ़ गया, यहाँ तक कि अभी एक और बढ़ने वाला है, जब एक गाज़ा से वो एक आउट एक गाज़ा का एक नारा लगाया हुआ है। इससे एक और नफ़रत एक देशों में एक मतलब के बढ़ रही है और कुछ भी लोग नहीं कर रहे हैं, एक बढ़ती जा रही है। इजिप्ट में एक ऐसे वाक़े कहीं देखने को मिले हैं जहाँ पर एक इसराइल का एक टूरिस्ट आया हुआ था, उसको होटल में जगह नहीं मिली, उसको निकाल दिया गया था जब एक उसने बोला था कि मैं एक इसराइल से हूँ। एक वीडियो में मैंने देखा था, इजिप्ट में एक व्लॉगर था, वो एक बाइक पर एक उसको लेकर जाता है, लेकिन जब उसने बोला ना कि मैं इसराइल से हूँ, वो बाइक उसने आगे ठोक दी, उसने मतलब कि दीवार में बाइक ही मार दी कि ये इसका काम तमाम हो जाए, लेकिन वो बच गया था, एक बाइक पर था। तो ऐसे वाक़े हमें नफ़रत से एक देखने को एक हज़ारों और अनगिनत एक मिलते हैं, लेकिन ये सबसे एक डिफरेंट था। ये तो बात एक अपर लेवल पर चली गई है, एक पार्लियामेंट में इसमें चर्चे हो गए, उनको
उनको एक रिमूव भी कर दिया गया आगे से। और एक ऑस्ट्रेलिया में एक हैवी कानून है, उधर एक सख्ती से कार्रवाई की जाएगी सारी फैमिली पर, जैसा एक बिहेवियर आगे भाई एक कर रहे हैं पेश। बिल्कुल यार, देखो कि अब लाइव जाने के लिए बहुत सारे ऐसे ऐप हैं, वहाँ पर एक डेली बेस पर ना काफ़ी ज़्यादा लोग जाते हैं लाइव, एक दूसरे से बातें करते हैं। और यूट्यूब पर कितने ही चैनल ऐसे देखे हैं जो ऐसे एक डिबेट करते हैं, मतलब ज़्यादातर ये होता है कि मुस्लिम इसराइल की ना बहुत सारी डिबेट देखी है, वो भी आगे से आपस में लड़ने लग जाते हैं। कोई उनके यूट्यूबर कभी या उनके जो एक जैसे ये थे, इन्होंने भी वही एक चीज़ की है, आपस में बातचीत कर रहा है। इसने यही कोशिश की है कि वो आगे से कुछ बोल भी रहे थे तो इन्होंने यही मतलब बोला कि बातचीत करने की कोशिश की है, लेकिन वो दोनों भाई बहुत ख़तरनाक उनकी थिंकिंग थी। जैसे वो बोल रहे थे कि आएगा ऐसे गला काट देंगे, उसके बाद जब देखे सोशल मीडिया पर एक ऐसी जब एक वीडियो भाई जाती है तो तब तो भाई एक बवाल मचना ही होता है। लेकिन ऑस्ट्रेलिया के पीएम ने भी वहाँ पार्लियामेंट पर बात की है, या वो वीडियो काफ़ी शॉकिंग थी जो उनके घर में मीडिया गया था। मतलब पहले उस लड़की की माँ और फिर उसका भाई, उसने अगर मोबाइल उनसे छीन लिया था। काफ़ी मतलब उनके अंदर गुस्सा है, लेकिन इस हद तक अगर जाएंगे, बैठे भी एक दूसरे देश में, तो तब आगे से एक्शन वो ज़रूर लेंगे। नहीं बिल्कुल ऐसे ही है, लेकिन भाई एक नेचुरली शुरू से ही एक इनकी नफरत चलती आ रही है। और ये एक जो है ना वो कोई बंदा सोचता है ना कि एक टाइम पे ये कम होगी या ये एक ख़त्म हो जाएगी, तो वो लगता है कि वो बहुत एक मुश्किल चीज़ है। उसकी वजह ये है कि ये स्टेप टू स्टेप कोई इस तरह के वाक़यात जो है ना वो वहाँ पे हो रहे होते हैं और चल रहे होते हैं, जिस वजह से ये चीज़ें। लेकिन यहाँ पे सबसे ज़्यादा एक जो मतलब जिसके ऊपर हमें मजम्मत करनी चाहिए ना, वो ये है कि भाई एक डॉक्टर के शोबे का जो शोबा है ना, उसमें ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए, क्योंकि डॉक्टर के लिए सारे एक इंसान है, एक ह्यूमन है। उन्होंने हर एक का कोई भी एक मसला है तो उनकी उन्होंने केयर करनी है। ये एक बहुत जो है ना वो आप कह लें कि नाजुक किस्म के ये लोग होते हैं। इनका काम ही जस्ट जो है ना वो एक लोगों की एक जान बचाना या जो भी उनके आप जो मामलात होते हैं उनको देखना होता है। लेकिन इसका कोई एक पॉलिटिक्स के साथ तल्लक नहीं होता, कोई किसी एक मज़हब के साथ जो इन्वॉल्वमेंट नहीं होती। ये कोई भी मतलब आप कह लेना कि उसके साथ डॉक्टर शोबे का काम जो है ना वो एक अटैच नहीं होता, जिसकी वजह से भाई एक नफरत हो। लेकिन इन दोनों ने भाई एक किस्म का एक बहुत हाई लेवल का काम किया है, जो कि मतलब हर एक के लिए कंसर्न है। क्योंकि आप देखो ना, कोई भी एक फॉरेन खासकर एक यूरोपियन कंट्रीज़ हैं या ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, अमेरिका, जिधर भी आप चले जाएं वहाँ पे आपको मुसलमान मिलेंगे और एक बड़ी बड़ी संख्या में मौजूद है। और उसमें आपको ख़ासकर एक मिडल ईस्ट के जो कंट्रीज़ हैं ना उससे रेलिवेंट लोग मिलेंगे, जिसमें सीरिया हो गया या मतलब ये जहाँ पे थोड़े से जंगी हालात रहे हैं ना उस वो जो कंट्री उनके लोग मिलेंगे। लेकिन ज़ाहिर बात है वो पढ़े लिखे भी हैं और हर एक फील्ड में वो आगे वर्किंग भी कर रहे हैं, तो उनके लिए ये काफ़ी एक कंसर्निंग चीज़ हो जाएगी कि भाई ये फ़लाँ कंट्री में अगर इस तरह का वाक़या हो गया तो लोग भी डरने शुरू हो जाएंगे। जो मर्ज़ी हो जाए, इस तरह का काम नहीं करना चाहिए, जिससे आप खुद तो अपने लिए गड्ढा खोदते ही खोदते हैं, लेकिन पूरे एक जो है ना वो वर्ल्ड में ये चीज़ आप जब पहुंचाते हैं तो उसका काम जो है ना वो वहाँ के लोगों के लिए ख़राब होता है। लेकिन देखो भाई, आप ज़ाहिर बात है लगता नहीं कि इनको वहाँ पे कोई नौकरी वगैरह या कोई रखेगा, क्योंकि वो आप कुछ ठीक है एक मुस्लिम कंट्री है उनके लिए कोई फैसिलिटीज़ निकाल है, लेकिन जो बाकी कोई अदर कंट्री है ना लगता नहीं कि वो इसके लिए इनके लिए कोई एक अच्छा पैकेज या कोई इनके लिए कोई बेहतर करेंगे। बाकी यार काफ़ी एक अच्छी वीडियो थी, उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।